हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर वाइज मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और नए शानदार क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, क्लास 8 का पढ़ने वाले हैं जो कि जेक बोर्ड का है, और प्रश्नवाली 9.1 का प्रश्न संख्या 2 पढ़ने वाले हैं। प्रश्न संख्या 2 का 1 नंबर प्रश्न पढ़ने वाले जो कि है कि पहले इसको प्रश्न पढ़ लेते हैं। क्या है कि निम्न अनुपातों के प्रत्येक पदों को प्रतिशत में बदलिए। बढ़िया से समझते हैं, प्रश्न संख्या पढ़ते हैं एक, उसके बाद देखते हैं। झारखंड के गांव तथा शहरों की जनसंख्या का अनुपात क्या है। समझिए, पहले अनुपात को समझिए। ये कहा क्या रहा है कि देखिए, अनुपात मतलब होता है तुलना करना। एक्चुअली अनुपात का मतलब होता है तुलना करना, समझते जाइएगा। जैसे ये कह रहा है कि देखिए, सबसे पहले गांव की जनसंख्या है, ठीक है। और कि पहली बात क्या है यहाँ पर कि गांव की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या और शहर की जनसंख्या के बारे में तुलना किया गया है। अनुपात जब भी दिया तो हम क्या समझेंगे कि तुलना करता है। तुलना कैसे करता है, देखिए हम बताते हैं। ये बोला है कि झारखंड के गांव तथा शहरों की जनसंख्या का अनुपात। मान के चलिए ये एक शहर है, ये पहले गांव है, ये एक बड़ा मान लीजिए गांव है, और ये क्या मान लीजिए एक शहर है। तो मानिए कि गांव की जो जनसंख्या वो कितना है, 4 है। गांव की जनसंख्या कितनी है, 4 है। और शहर की जनसंख्या क्या है, 1 है। तो ये बता रहा है कि गांव और शहर, मतलब ये मान लीजिए एक क्या है, गांव है, समझिए बढ़िया तरीका से, और ये क्या है, एक आपका शहर है। और गांव और शहर का जो अनुपात दिया हुआ है 4:1। कहने का मतलब कि शहर की जनसंख्या 1 है तो गांव की जनसंख्या 4 है। मतलब 1 किसके बराबर है, 4 के बराबर। यानी मतलब समझिए कि गांव का जो जनसंख्या है वह शहर की जनसंख्या से कितनी है, 4 गुना है। अगर गांव की जनसंख्या 10 है तो शहर की जनसंख्या 10 है तो गांव की जनसंख्या कितनी होंगे, 10 गुना 4 मतलब 40 होंगे। जनसंख्या मतलब कितने व्यक्ति, अब जनसंख्या मतलब महिला पुरुष बच्चे सब आ जाते हैं। तो देखिए समझ में आ रहा है ना, अनुपात यही तुलना बता रहा है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर इतना बड़ा नंबर हो तो हम इससे ये पता कर सकते हैं कि तुलना करने में आसान होता है, इसलिए अनुपात को हम उनको लिखना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर बताइए, अब लिखेंगे गांव की जनसंख्या, समझिए मेरे बात। अगर किसी गांव की जनसंख्या 50,000 है, अब किसी गांव की जनसंख्या कितनी है, नहीं, गांव की जनसंख्या शहर मतलब कोई राज्य है, राज्य में गांव की जनसंख्या कितनी है, 50,000। उसी शहर की जनसंख्या कितनी है, 10,000। तो अब 50,000 है, उसके 10,000 है, तो एक अगर हमको एक आसान वे में याद करना तो हम इसे क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात मतलब देखिए 50,000 और 10,000, तो 3 0 3 0 कट गया। उसके बाद क्या, 4 0 4 0 कट गया, यानी 5:1। हम समझेंगे कि गांव जो शहर की जनसंख्या 1 है तो गांव की जनसंख्या कितनी है, 5 है। कहने का मतलब अगर गांव की जनसंख्या अगर हमको मानते हैं कि जैसे कि समझिए कि ये जो गांव की जनसंख्या शहर की जनसंख्या से कितनी ज्यादा है, 5 गुना। जैसे देखिए यहाँ 10,000 था तो यहाँ पर ये कितने था, 50,000 था। तो समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये अनुपात क्या बताता है, अनुपात के बारे में समझा रहे हैं। अनुपात ये चीज है कि हम किसी को तुलना करेंगे तो आसानी तरीके से हमको याद करने में भी सुविधा होता है। देखिए अगर हम याद करते 50,000 10,000 तो हमको समझ में नहीं आता, लेकिन अगर यही चीज को हम क्या याद करते हैं 5:1 में, तो हमको समझ में आ रहा है कि जो गांव की जनसंख्या वो क्या है, शहर की जनसंख्या से कितना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है। गांव की देखिए, गांव की जनसंख्या कितने हैं, ये शहर की जनसंख्या कितने हैं, 10,000, और गांव की जनसंख्या कितने हैं, 50,000। तो हम ये तुलना, तो इसको याद करना बहुत हार्ड होता है। अगर हम इसको अनुपात में निकाल के याद करते तो कितना आसान होता है कि देखिए गांव की जनसंख्या कितने है, शहर से ज्यादा कितना है, 5 गुना ज्यादा है कि नहीं। इस तरह से हमें आसान होता है, इसलिए अनुपात की जरूरत होता है। लेकिन ये आपको समझाए, ऐसा ये क्वेश्चन ये नहीं करे, यहाँ निकालने के लिए कह रहा है प्रतिशत, है ना। तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, समझिए। तो दिया हुआ है यहाँ पर कि झारखंड के गांव तथा शहरों की जनसंख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:1। तो हम पहले तो निकाल लेते हैं कि हम लिखते हैं सबसे पहले कि गांव की जनसंख्या, है ना। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि गांव, सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। जब भी सवाल बनाएंगे तो क्या लिखना है हमको, सॉल्यूशन लिखना है। तो गांव लिखना है सबसे पहले, बढ़िया से लिखना है, झारखंड के गांव तथा, लिखते जाइए साथ साथ आप लोग, तथा शहरों की जनसंख्या का कुल भाग कितने हो जाएंगे बताइए तो, 4 और प्लस क्या हो जाएंगे, 1, यानी कितने हो जाएंगे आपका, 5। ठीक है,
कुल भाग निकाल लिए ताकि हमको प्रतिशत निकालने में सुविधा हो। तो हमको क्या बोला है कि प्रत्येक पदों का, यानी हमको निकालना है कि झारखंड के गांव की जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत कितना है, मतलब कितने प्रतिशत है गांव की जनसंख्या, अनुपात के थ्रू हमको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। पहला है कि हम लिखते हैं इसलिए झारखंड के गांव की क्या लिखेंगे, जनसंख्या का प्रतिशत निकालेंगे, है ना। प्रतिशत कैसे निकालेंगे प्रतिशत, तो देखिए प्रतिशत निकालने की सबसे बढ़िया ट्रिक देखिए क्या करना हमको, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिए कि गांव की जनसंख्या कितनी है, बताइए कितने यहां पर 4 है। तो आप क्या लिखिएगा यहां पर, बोलिएगा समझ में ना आए तो, ठीक है। गांव की जनसंख्या कितनी है यहां पर 4। हमको क्या निकालने बोला है, प्रतिशत। तो प्रतिशत निकालना तो हमको कुल भाग क्या लिखना है नीचे, और गुना किसे करना है प्रतिशत निकालने के लिए 100 से। इसको सॉल्व करते हैं। 5 का बड़ा में 100 कितना बार में 20 बार में, यानी 4 गुना 20 बराबर कितना हो गया 80। 80% क्या हो गया, यानी पूछेगा गांव की जनसंख्या कितनी है 80%। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या निकालने बोला हमको, इसके बाद हमको क्या निकालने कह रहा है बोलिए। इसका तो बोल रहा है शहर की जनसंख्या, तो शहर लिख देते हैं क्या, झारखंड के शहर की जनसंख्या का क्या निकालेंगे प्रतिशत। तो प्रतिशत क्या देखिए, पहले झारखंड के शहर की जनसंख्या कितने हैं बताइए, तो यहाँ पर 1 है। टोटल भाग कितने हैं 5, क्या लिखेंगे नीचे, ठीक है। गुना किससे करेंगे हम लोग 100 से। 5 का बड़ा में 100 कितना बार में है 20 बार में। 1 गुना क्या हुआ यहाँ आपका 20, 1 को गुना करेंगे 20, यानी कितना हुआ 20%। तो समझ में आ गया। तो अगर हमसे पूछा है कि झारखंड के गांव पदों का प्रतिशत, तो झारखंड के गांव का जो जनसंख्या प्रतिशत कितना निकला आपका 80%, और झारखंड के शहर की जनसंख्या का प्रतिशत कितना निकला 20%। इसलिए समझ, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला बहुत आसान तरीका समझ में आ गया होगा। चलिए इसका 2 नंबर का प्रश्न सीखते हैं। चलिए देखते हैं कि आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या। एक प्रश्न संख्या 1 हो चुका था, यह प्रश्न संख्या क्या है आपका 2 नंबर का प्रश्न संख्या क्या है ये 2। प्रश्न संख्या क्या है ये 2। तो हम ये ध्यान देंगे कि सवाल को चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम किसी सवाल को बनाने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं कि आयत की लंबाई कितना दिया हुआ बताइए। तो आयत की लंबाई कितना दिया हुआ है 3, ठीक है। आगे लिखते हैं, अब क्या लिखते हैं आयत की क्या लिखते हैं आयत की चौड़ाई कितना दिया हुआ है 2। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, कुल भाग कितने होंगे बताइए। तो 3 + 2 बराबर कितने हो गए 5। कोई दिक्कत। इसलिए पहला क्वेश्चन क्या बोला हमको, आयत की क्या निकाला हमको लंबाई की प्रतिशत। कैसे निकालेंगे, लंबाई कितना यहाँ पर 3, कुल भाग कितने हुए क्या लिखना है नीचे 5। अब प्रतिशत निकालेंगे किससे गुना 100 से। 5 का बड़ा में 100 कितने बार में 20 बार में, 3 गुना 20 यानी कितना हुआ 60%। इसी तरह से हम लोग किसका निकालेंगे, फिर किसका निकालेंगे लंबाई आयत की चौड़ाई की क्या निकालेंगे हम लोग प्रतिशत। तो निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है बताइए। आयत का चौड़ाई कितना है 2, कुल भाग कितना है 5, गुना किससे करेंगे 100 से। 5 का बड़ा में 100 कितना बार में 20 बार में, 2 गुना 20 यानी कितना हुआ 40, यानी 40%। अब हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप प्रतिशत निकालिएगा तो जब भी जितना का चाहिए निकालिएगा, अगर सबको जोड़िएगा तो उसका कितना मिला कितना % होगा 100% होगा। अगर 100% नहीं आता जोड़ने पे, इसका मतलब आपका प्रतिशत क्या निकला हुआ है गलत निकला हुआ है।
तो उम्मीद करते हैं कि जो आपसे पूछा है पहला वाला प्रश्न कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात का क्या निकाला है, प्रतिशत। तो पहली बात, आयत की लंबाई का प्रतिशत कितना हुआ, 60%, और आयत की चौड़ाई के प्रतिशत कितना हुआ, 40%। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला प्रश्न बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।